Hello everyone, this is finally the first video of this fitness channel after a very long time. जैसा मैंने मेरे vlog में बताया था कि मैं ये चैनल रीस्टार्ट करूंगा. Today is the day. And this is my first ever video. और जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है डेडलिफ्ट्स. वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी कॉमन क्वेश्चन कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स एंड सुमो डेडलिफ्ट्स में डिफरेंस क्या है. सो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन विल बी व्हाट एग्जैक्टली इज अ सुमो डेडलिफ्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट. द सेकंड वन विल बी बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस. द थर्ड वन विल बी आपको कौन सा वाला यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ द पर्टिकुलर लिफ्ट. सो लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट विथ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक वर्कआउट. ये आपने भी किया होगा, आसपास आपने देखा होगा आपके जिम में. इट्स प्रीटी सिंपल. आपको बार की तरफ जाना होता है. द बार इज ऑन टॉप ऑफ द सेंटर ऑफ योर फीट. यू टेक अ नाइस ग्रिप एंड यू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ. नो स्पेसिफिक टेक्निक रिक्वायर्ड. ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है. इट्स अ नॉर्मल लिफ्ट. जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर से उठाते हो वैसे एक नॉर्मल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट होता है. कन्वेंशनल डेडलिफ्ट टारगेट कहां पर करता है? ये टारगेट करता है आपका अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, स्पाइन का इरेक्टर मसल्स जो रहते हैं उसको टारगेट करता है, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ट्रैप्स एज वेल. सो बेसिकली योर एंटायर पोस्टीरियर चेन इज बीइंग टारगेटेड व्हेन यू आर डूइंग अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट. सिंपल. अब आते हैं सुमो डेडलिफ्ट पर. सुमो डेडलिफ्ट इज स्लाइटली मोर टेक्निकल देन अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट क्योंकि इसमें आपको फुट प्लेसिंग थोड़ा अलग रखना पड़ता है, ज्यादा डिस्टेंस रखना पड़ता है. आपको एक सेमी स्क्वाट के पोजीशन में बैठना पड़ता है. आपको आना चाहिए कि आपके लेग्स कैसे यूज करना है इनिशियल लिफ्ट के लिए. एंड दैट इज हाउ यू डू अ सुमो डेडलिफ्ट. सो सुमो डेडलिफ्ट टारगेट्स द सेम मसल्स एज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स ऑलमोस्ट. पोस्टीरियर चेन को ये हिट करता है. बट सुमो डेडलिफ्ट इज नॉट हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट. सुमो डेडलिफ्ट इज क्वाड्रासेप्स डोमिनेंट. सो आपके थाइस पर, आपके क्वाड्स पर ये ज्यादा लोड डालता है. तो इसीलिए हम स्क्वाट के स्टांस में होते हैं कि हमें आना चाहिए जो इनिशियल लिफ्ट है, हमको हमारे लेग्स से उसको लिफ्ट देना रहता है. एंड द अपर पोर्शन वेयर यू लॉक इट, दैट इज वेयर यू यूज योर बैक. सो दोनों डेडलिफ्ट्स, दोनों टेक्निक जो है बहुत इफेक्टिव है मसल बिल्डिंग के लिए, मास बिल्डिंग के लिए, बैक ट्रेनिंग के लिए, लेग ट्रेनिंग के लिए. लेट्स टॉक अबाउट द मोर कंट्रोवर्शियल पार्ट. दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं सुमो डेडलिफ्ट्स आर चीट लिफ्ट्स एंड कन्वेंशनल इज द वे टू गो. एज इन अगर आप सुमो डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आप चीटिंग कर रहे हो क्योंकि उसका रेंज ऑफ मोशन कम है एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट. सो यस, दैट इज ट्रू. सुमो डेडलिफ्ट्स आर टेक्निकली चीट लिफ्ट्स क्योंकि डिस्टेंस कम है. बट इसका मतलब क्या यह है कि सुमो डेडलिफ्ट्स आर इजियर देन कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स? अगर आपने हाँ बोला है तो आपने कभी सुमो डेडलिफ्ट्स ट्राई नहीं किया है. द थिंग इज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट एनीवन एंड एवरीवन. किसी को कोई हेवी इंटेंस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. एक सिंपल लाइट वेट डेडलिफ्ट कोई भी कर सकता है. सुमो की बात जब आती है, सुमो इज अ मोर टेक्निकल लिफ्ट क्योंकि अगर आपने आपका फुट प्लेसिंग, आपका स्क्वाट का जो पोजिशन है, इनिशियल पोजिशन, आपका लेग डाइव, आप कितना आपका लेग्स यूज कर रहे हो इनिशियल लिफ्ट देने के लिए, एंड लॉकआउट के लिए आप आपका बैक कैसे यूज कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इन सुमो डेडलिफ्ट. सो सुमो इज मच मोर टेक्निकल देन अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट. इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सुमो इजी है कन्वेंशनल से क्योंकि ये चीट रैप है. ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर आर मेनी थिंग्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन. अगर आप लंबे हो, आपको कन्वेंशनल करते वक्त आपको बैक में पेन हो रहा है आपको क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस उठाना पड़ रहा है, दैट इज व्हेन यू कैन यूज अ सुमो डेडलिफ्ट. अगर आपका सिर्फ हैमस्ट्रिंग आपको ट्रेन करना है, आपको क्वाड्रासेप्स नहीं ट्रेन करने हैं, दैट इज व्हेन यू कैन यूज अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट. तो ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये इजी है तो ये करते हैं, ऐसे करते हैं. आई एम अ पावर लिफ्टर, सो मेरा एक ही गोल है कि जितना हैवी होता है उतना हैवी लिफ्ट करना है. एंड दैट इज वाई आई यूज द सुमो डेडलिफ्ट टेक्निक, राइट? 1 rep मैक्स जो हम करते हैं. बट आई टेल यू अ फन फैक्ट. जब मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था, मेरा मेन लिफ्ट जो था वो था डेडलिफ्ट. वो कन्वेंशनल में करता था और मैं सुमो से ज्यादा कन्वेंशनल में लिफ्ट करता था. बट मेरा बैक इंजर हुआ, लोअर बैक का मुझे डिस्क हर्निएशन हो गया था एंड उसके बाद से मैंने कन्वेंशनल कभी नहीं किया. आई एम डूइंग सुमो आफ्टर दैट. सो थिंक अबाउट इट कि मुझसे कन्वेंशनल ज्यादा जाता था एज कंपेयर टू सुमो.
इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। आपको आपको कौन सा इजी पड़ रहा है, आपका बॉडी किसको हैंडल कर पा रहा है, आपका हिप मोबिलिटी कैसा है, आपका लेग स्ट्रेंथ कैसा है, आपका स्पाइन का कंडीशन कैसा है। ऑल दैट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर डूइंग दीज लिफ्ट्स। सो बिफोर वी शिफ्ट टू द फाइनल टॉपिक, दैट इज आपको कौन सा करना चाहिए, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन पॉइंट। सुमो डेडलिफ्ट टारगेट्स योर ग्लूट्स एज वेल। ग्लूट्स पर ज्यादा प्रेशर लगाता है वो, हैमस्ट्रिंग पर इतना नहीं करता है वो। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आपको कौन सा यूज करना चाहिए? सिंपल है, इफ यू आर अ बिगिनर यू शुड बी डूइंग बोथ। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपको जितना हो सकता है उतना बेनिफिट्स लेना है ऐसे कंपाउंड मूवमेंट्स का। सुमो इज वेरी गुड फॉर योर क्वाड्स, फॉर योर लेग स्ट्रेंथ, फॉर योर ग्लूट स्ट्रेंथ, एंड कन्वेंशनल इज वेरी वेरी गुड फॉर योर अपर बैक, योर लोअर बैक, योर हैमस्ट्रिंग्स, बेसिकली योर पोस्टीरियर चेन। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको दोनों का फायदा मिल रहा है तो आपको दोनों का फायदा ले लेना चाहिए। अब आते हैं उनकी तरफ जो थोड़े टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं बट उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली मैं कौन सा लिफ्ट करूं। तो सिंपल है, अगर आपको लेग डे पर करना है डेडलिफ्ट तो कीजिए सुमो, बिकॉज सुमो इज मोर क्वाड्रिसेप डोमिनेंट, तो आपका लेग भी ट्रेन होगा सुमो में। अगर आपका बैक का प्रॉब्लम है, आपका लोअर बैक का इशू है, डिस्क हर्निएशन है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, एनी इंजरी रिलेटेड टू बैक, डू अ सुमो डेडलिफ्ट। सो बैक इंजरी वाले भी सुमो डेडलिफ्ट करेंगे। अगर आपको compete करना है इन अ पावर लिफ्टिंग मीट, देन योर प्रिफर्ड लिफ्ट शुड बी अ सुमो लिफ्ट, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन कम होता है एंड सुमो डेडलिफ्ट हेल्प यू विथ योर स्क्वाट एज वेल, क्योंकि वो क्वाड्रिसेप डोमिनेंट है तो आपको स्क्वाट करने में भी वो हेल्प करता है आपके लेग स्ट्रेंथ बढ़ा के। बट ये थर्ड वाला जो टॉपिक है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हमेशा याद रखना कि सुमो शीट रेप रहे, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है 500 kg डेडलिफ्ट बाय एडी हॉल, 501 बाय हैफ्थॉर, जितने भी जो मेजर वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ये सब कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है, ये सुमो नहीं है। सो ऐसा मत सोचो कि सुमो से ही सबसे ज्यादा हेवी जाता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, देयर ट्रेनिंग, देयर बॉडी पोस्चर, देयर स्टाइल, एवरीथिंग। सो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये वेरी करेगा, डिफर करेगा। बट अगर आप एक बिगिनर हो, दोनों ट्राई कीजिए, जिसमें आपको बेटर लग रहा है वो कीजिए। Now let's move on to conventional. Conventional किसको करना चाहिए? सिंपल है, जिसको सिर्फ अपना पोस्टीरियर चेन हिट करना है, दैट इज द एंटायर बैक, देयर हैमस्ट्रिंग्स, देयर ट्रैप्स, सिर्फ बैक उनको टारगेट करना है, उनको लेग्स, अपना क्वाड्रिसेप से कोई मतलब नहीं है। स्टिक टू कन्वेंशनल। किसी को कोई स्पाइन इंजरी नहीं है, आपका स्पाइन हेल्दी है, अगर आप कंप्लीट बैक ट्रेन कर सकते हो, यू हैव नो इंजरीज, प्रीवियस इंजरीज इन योर हिप्स, इन योर स्पाइन, स्टिक टू कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स, दे विल रीप यू बेनिफिट्स। Third one, only stick to a conventional deadlift if you are smart enough to increase the weight when you need to. अब इसका मतलब क्या है? आधे से ज्यादा लोग जो है जिम जाते हैं जिनकी बैक इंजरी होती है, वो होती है या तो डेडलिफ्ट या तो स्क्वाट्स। स्क्वाट्स से इतना नहीं होता है जितना डेडलिफ्ट से होता है बैक इंजरीज। अब ये क्यों होता है? कन्वेंशनल तो काफी आसान है, राइट? कोई भी कर सकता है, इट्स अ नॉर्मल लिफ्ट, एक नेचुरल बॉडी का पोस्चर है कि हम झुक रहे हैं, ग्रिप पकड़ रहे हैं एंड वी आर जस्ट लिफ्टिंग इट अप। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मैंने मेंशन किया, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से लोअर बैक पर काफी स्ट्रेन आता है। सो अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कितना वेट बढ़ा बढ़ा कर मुझे ट्रेन करना चाहिए, आपका कोई ट्रेनर, आपका कोई कोच गाइडेंस के लिए नहीं है, बी वेरी वेरी वाइज एंड बी वेरी वेरी स्मार्ट व्हेन डूइंग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स। जरा भी आपने आपका बैक छोड़ दिया, लेवरेज छोड़ दिया, आपका बैक अगर वो बिल्ली जैसा कर्व होता है ना वैसा हो गया, यू कैन डैमेज योर स्पाइन, विच इज नॉट, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। बहुत इंजरी होती है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स में। डू अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ओनली इफ यू आर कंप्लीटली श्योर कि अच्छा आज मुझे 2 किलो बढ़ाना है, एक महीने बाद मुझे 5 किलो बढ़ाना है। डोंट रश इनटू इट। जस्ट बिकॉज यू कैन लिफ्ट इट डजंट मीन यू शुड। ये दिमाग में रखो, आप कंपटीशन नहीं खेल रहे हो जिम में, ये खुद को आप ट्रेन कर रहे हो, तो ईगो लिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमो में आप एक बार कर सकते हो, यू नो, पुट हैवी वेट्स एंड गिव इट ए ट्राई, क्योंकि लोअर बैक आपका ज्यादा टारगेट नहीं होता है, आप कैपेसिटी के बाहर जाके आप लिफ्ट करने देख रहे हो, आप ईगो आपका लगा रहे हो, आपको अपना रिकॉर्ड ट्राई करना है, करो। डू इट अंडर अ सर्टेन गाइडेंस and be really really wise when you're increasing the poundage. So I hope you guys like this video, आपको कुछ सीखने मिला है। ये फर्स्ट वीडियो था मेरा, तो काफी सिंपल सा टॉपिक मैंने चूज किया था। चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इट्स राइट ओवर हियर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूं मैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर फिटनेस लाइफस्टाइल, यू नो, एनीथिंग, कोई बॉडी बिल्डिंग का क्वेश्चन, पावर लिफ्टिंग क्वेश्चन, मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर, एंड इफ आई नो द आंसर टू इट,
आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं. सो प्लीज बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड ऑन थ्रू Instagram and also check out my vlogging channel. Link is in the description as well. Keep lifting, stay fit. I'll see you in my next video. Bye bye.